आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर 2025 के बारे में। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर 2025 क्या है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी घटना के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में 9 आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन पर भारतीय आधिकारिक ब्रीफिंग का नेतृत्व कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के जवाब में 7 मई 2025 को एक समन्वित सटीक हमला अभियान ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ये अभियान थलसेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त संसाधनों से भारतीय भूभाग से किया गया। इस ऑपरेशन का नाम पीड़ितों, विशेषकर पहलगाम हमले की विधवाओं के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धांजलि के रूप में चुना गया था, जबकि पिछले ऑपरेशनों के नाम शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए आक्रामक शीर्षकों के साथ रखे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के लक्षित स्थल कौन कौन से हैं? भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और POJK में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इन अभियानों का लक्ष्य उन आतंकवादी नेटवर्कों को नष्ट करना था जिनका उपयोग भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रचने के लिए किया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में कौन से उच्च परिशुद्धता वाले हथियार शामिल थे? स्कैल्प क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो एक हवाई प्रक्षेपित लंबी दूरी की यात्रा करने वाली रॉकेट है, जिसे संक्षेप में स्कैल्प कहा जाता है। इसका उपयोग स्थिर, उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर गहन, सटीक हमलों के लिए किया जाता था, जिन्हें महत्वपूर्ण ढांचे के रूप में गिना जाता था और जो दुश्मन क्षेत्र के अंदर स्थित स्थानों पर स्थित होते थे। यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA ने इसे विकसित किया है। इस उद्देश्य के लिए आमतौर पर राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का उपयोग किया जाता है। हैमर सटीक निर्देशित बम मध्यम दूरी की सटीकता की आवश्यकता वाले लक्ष्यों, जैसे गतिशील या चलायमान आतंकवादी ठिकानों को हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। फ्रांसीसी रक्षा फर्म सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस द्वारा विकसित हैमर को कई मार्गदर्शक प्रणालियों से सुसज्जित किया जा सकता है, जिसमें लेजर लक्ष्यीकरण, GPS और इंफ्रारेड इमेजिंग शामिल है, जो इसे विभिन्न लक्ष्यों के लिए अनुकूल बनाता है। घूमते हुए हथियार लोइटरिंग म्यूनिशन, जिन्हें कामिकेज ड्रोन्स भी कहा जाता है, का उपयोग लक्ष्य पर निशाना साधने और टो लेने के लिए किया जाता है, जो सटीक हमला करने से पहले दुश्मन के इलाके में मंडराते हैं। वे वास्तविक समय की खुफिया जानकारी उपलब्ध कराकर लंबी अवधि तक परिचालन करके तथा संलग्न होने के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेकर लचीलापन प्रदान करते हैं तथा ऑपरेटर के जोखिम को कम करते हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत द्वारा अब तक किए गए सैन्य अभियान क्या है? ऑपरेशन रिडल 1965 भारत-पाक युद्ध, ऑपरेशन एबलेज 1965 भारत-पाक युद्ध, ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 भारत-पाक युद्ध, ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन 1971, ऑपरेशन मेघदूत 1984, ऑपरेशन विजय 1999, ऑपरेशन सफेद सागर 1999 कारगिल संघर्ष, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन बंदर 2019 बालाकोट हवाई हमले। निष्कर्ष: पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और POJK में प्रमुख आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसे सैन्य अधिकारियों के नेतृत्व में इसका उद्देश्य स्कैल्प मिसाइलों और लोइटरिंग मुनिशन जैसे उन्नत हथियारों का उपयोग करके सटीक हमलों के साथ खतरों को बेअसर करना था। पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए नामित ये क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के लिए भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है।